इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर आमद। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने नाना की कब्र मुबारक पर तशरीफ़ लाए और अपने रुखसार कब्र मुतहर से रगड़ते हुए यूं फरियाद करने लगे, मैं आपसे फरियाद करता हूँ ए नाना, ए तमाम रसूलों में सबसे बेहतर, आपका महबूब हुसैन शहीद कर दिया गया और आपकी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी गई। ए नाना, मैं रंजो गम का मारा आपसे फरियाद करता हूँ, मुझे कैद किया गया, मेरा कोई हामी व मददगार न था। ए नाना, हम सबको इस तरह कैद किया गया जिस तरह कनीज़ों को कैद किया जाता है। ए नाना, हम पर इतने मसाइब ढाए गए जो उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर जब घर पहुंचे तो वीरान सुनसान मकानों को देखकर आंखों में आंसू भर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, आह आह, आले मोहम्मद के घर खाली पड़े हुए हैं, उनके रहने वाले हमसे दूर हैं। अगर बनी हाशिम का एक बच्चा भी कत्ल हो तो वो जरूर इस काबिल है कि दुनिया के लोग उस पर मातम करें। हमारी मुसीबत दर्दनाक मुसीबत है। रोज़े आशूर वो दिन था कि ज़मीन व आसमान से खून बरसता था, आफताब को गहन लग गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की गोशा नशीनी। मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद हमारे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने गोशा नशीनी इख्तियार फरमा ली। रात दिन इबादत इलाही में बसर करने लगे। दिन को रोज़ा रखते थे और रात को ज़िक्र इलाही में गुजारते थे। अक्सर अपने पिदर बुजुर्गवार और अजीज़ों को याद करके रोया करते थे। जब इफ्तार के वक्त आप अलैहिस्सलाम के सामने खाना और पानी आता था तो फरमाया करते थे, आह, हमारे बाबा जान भूखे और प्यासे कत्ल हुए। इस कलमे को कई कई बार फरमाते थे और इतना गिरिया करते थे कि खाने में आंसू मिल जाते थे। ये हाल आप अलैहिस्सलाम का शहादत तक रहा। वाक़या करबला के बाद जब तक आप अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, न तो कभी फर्श पर सोए, न कभी ठंडा पानी पिया, न कभी हंसे, न खुशी की किसी महफिल में शिरकत की। अगर किसी ज़रूरत से आप बाजार की तरफ निकल जाते थे तो कसाब ज़बीहे के सर पर कपड़ा डाल देते थे, क्योंकि ज़बीहे को देखकर आप अलैहिस्सलाम को करबला के वाक़यात याद आ जाते थे और इतना रोते थे कि गश आ जाता था। गरज के हमारे इस मजलूम इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम उम्र रोते रोते ही गुजार दी। मदीने में आकर बेकस सैदानियों ने अपनी जिंदगी इस तरह बसर की कि साए में बैठना छोड़ दिया था। दिन की धूप और रात की ओस मुद्दतों उनके सरों पर पड़ती रही। बिस्तरों पर सोना तर्क कर दिया था। आंखों में सुरमा लगाना, बालों में कंघी करना मौकूफ था। मिलना जुलना छूट गया था। दुनिया के किसी अम्र की तरफ रग़बत न थी, सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोने के और कोई काम न था। मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन रोज़ाना पुरसा देने के लिए आती रहती थीं। जब तक इब्ने ज़ियाद के कत्ल की खुशखबरी नहीं सुन ली, इस मामूल में कभी फ़र्क न आया। अगरचे ये लोग बज़ाहिर जिंदा थे, लेकिन हकीकतन वाक़या करबला के बाद ही इनकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया था। क्या लुत्फ़े ज़िंदगी बाकी रह सकता है उन दुखी औरतों के लिए जिन्होंने अपनी औलाद और अपने अजीज़ों को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते देखा हो, जिनकी तौहीन व तज़लील में दुश्मनों ने कोई कसर ना उठा रखी हो।